जय हिंद दोस्तों। आज हम 7 मई 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। 7 मई 2021 को द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम प्रमुख डैश तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दोस्तों ये हैं एम के स्टैलिन। एम के स्टैलिन जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दोस्तों एम के स्टैलिन जो है तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि के बेटे हैं। तमिलनाडु की जो विधानसभा की सीट है वो टोटल है 234 है। दोस्तों उसमें से डीएमके ने 133 सीट जीत ली है। कितनी? 133 सीट जो है डीएमके ने दोस्तों जीत ली है। डीएमके का फुल फॉर्म जो है डीएमके का फुल फॉर्म दोस्तों द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, ये डीएमके का फुल फॉर्म है। तमिलनाडु से रिलेटेड और एक दो क्वेश्चन आपको बताता हूं मैं। तमिलनाडु में जो है मीनाक्षी मंदिर है। कोरोमंडल तट ये भी तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई यहाँ पर स्थित है। मदुरई जो है वैगई नदी के किनारे स्थित है। मदुरई जो है पेपर में ये क्वेश्चंस बहुत बार आता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखना। मदुरई जो है वैगई नदी के किनारे स्थित है। वैगई नदी के किनारे स्थित है। इसी मदुरई में क्या है? मीनाक्षी मंदिर स्थित है। ये मीनाक्षी मंदिर जो है द्रविड़ शैली से बनाया हुआ मंदिर है। कोरोमंडल तट भी तमिलनाडु में है। उसके बाद कुड्डनकुल्लम परमाणु संयंत्र ये भी तमिलनाडु में दोस्तों स्थित है। कौन सा? कुड्डनकुल्लम। ये जो है कुड्डनकुल्लम पेपर में बहुत बार आता है ये सारे क्वेश्चंस, आप इसको नोट डाउन करते चलो। कुड्डनकुल्लम परमाणु संयंत्र ये कहाँ पर स्थित है? ये भी तमिलनाडु में स्थित है और ये रूस की सहायता से बना हुआ है। वैसे ही महाराष्ट्र के अंदर भी एक परमाणु संयंत्र है। वो कौन सा है दोस्तों? तारापुर। इसको भी आप याद रखना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य में जलकुंभी से बायोडिग्रेडेबल तथा कंपोस्टेबल मुरहन योगमाइट विकसित की है? दोस्तों ये जो है आसाम में विकसित की है। ये जो है दोस्तों मुरहन योगा मैट असम के मछुआरे समुदाय की 6 युवा लड़कियों द्वारा जलकुंभी से विकसित बायोडिग्रेडेबल तथा कंपोस्टेबल मैट है। मैट का मतलब चटाई। इसे जल्द ही एक अनूठे उत्पाद के रूप में विश्व बाजार के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यह इस जलीय पौधे को समस्या से संपदा में बदल सकती है। दोस्तों असम के बारे में आपको और पता होना चाहिए। असम की सीमा किस देश से 2 बार लगती है दोस्तों? ये लगती है बांग्लादेश से। किससे लगती है? बांग्लादेश से असम की जो सीमा है 2 बार लगती है। और बांग्लादेश ऐसा राज्य है जो जितने भी नॉर्थ ईस्ट में स्टेट है सभी के साथ अपनी सीमा लगती है। असम की सीमा जितने भी नॉर्थ ईस्ट में स्टेट है सबके साथ इसकी सीमा लगती है। और सत्रिया जो क्लासिकल डांस है ये भी असम का ही है। सत्रिया क्लासिकल डांस, उसके बाद बिहू, ये सभी किस कहाँ के डांस है? ये असम के डांस है। अब भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पर खोजा गया था? तो दोस्तों ये भी खोजा गया था डिगबोई के अंदर। डिगबोई असम, पेपर में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पे खोजा गया था? डिगबोई असम के अंदर ही खोजा गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 3 मई 2021 को किस यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्डप्रेस फ्रीडम प्राइज 2021 पुरस्कार दिया गया? दोस्तों ये पुरस्कार दिया मारिया रेसा को। ये पुरस्कार दिया गया दोस्तों मारिया रेसा है जो दोस्तों फिलीपींस की। किसकी? ये फिलीपींस की मारिया रोसा, और इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। 3 मई 2021 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संगठन के महानिदेशक द्वारा
खोजी पत्रकार और फिलीपींस के मीडिया कार्यकर्ता मारिया रेसा को यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्डप्रेस फ्रीडम प्राइज पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 3 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान था? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत का दोस्तों 142वां स्थान है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में मार्क सेल्बी चौथी बार विश्व चैंपियन बने हैं, वो कौन सी स्पोर्ट्स इवेंट से जुड़े हैं? तो दोस्तों ये जुड़े हैं स्नूकर से। स्नूकर खेल वो होता है, आपने देखा होगा जैसे पिक्चरों के अंदर आपने देखा होगा, फिल्मों के अंदर टेबल होता है, टेबलों के अंदर छोटे छोटे बॉल रखे जाते हैं और डंडे से जो है आगे निशान लेकर डंडे से मारते हैं, वो होता है स्नूकर गेम। तो दोस्तों चौथी बार ये जो मार्क सेल्बी है चौथी बार विश्व चैंपियनशिप बने हैं, ये है यूके के दोस्तों। कहा के ये यूके के हैं। आगे चलते हैं। अच्छा इसमें और भी क्वेश्चन पूछते हैं। पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको बताता हूँ। इंडिया के हैं पंकज अडवाणी, इनका भी खेल किस, इनका संबंध किससे दोस्तों? इनका संबंध भी है स्नूकर से। क्या नाम है? पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्लेयर का नाम होगा और वो जो प्लेयर है वो किस खेल से संबंध रखता है, ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान रखना। पंकज अडवाणी का संबंध किससे? स्नूकर से। कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से दोस्तों? तो यह है चेस से। कोनेरू हम्पी जी है, इसका संबंध किससे है दोस्तों? चेस से है, मतलब शतरंज से। मानिका बत्रा का संबंध किस खेल से है दोस्तों? मानिका बत्रा का संबंध टेबल टेनिस से दोस्तों। किससे है? टेबल टेनिस से जो है मानिका बत्रा का संबंध है। और मानिका बत्रा को 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दोस्तों दिया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 6 मई 2021 को राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष एवं किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को कोरोना की वजह से निधन हो गया दोस्तों? वह है चौधरी अजित सिंह। चौधरी अजित सिंह जो है ये 6 बार लोकसभा के एमपी बने हुए दोस्तों। कितनी बार? 6 बार लोकसभा के एमपी रहे और 1 बार राज्यसभा के ये एमपी रहे हैं। और इनको कोविड-19 संक्रमण के कारण इनका दोस्तों निधन हो गया है। और इनके जो इस साल जो इम्पोर्टेंट जो हैं लीडर्स में उनको बताता हूँ आपको, जैसे रामविलास पासवान है, उनका भी निधन हो गया था। और ये लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर थे और ये केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री थे। खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री थे। चेतन चौहान ये क्रिकेटर थे दोस्तों, यूपी के मंत्री भी थे। और लालजी टंडन जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। उसके बाद आनंदीबेन पटेल ने यूपी की जो है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, और उनके पास अतिरिक्त कार्यभार अभी किसका है? मध्य प्रदेश का भी दोस्तों। ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अक्सर चर्चा में रहने वाला पार्कर सोलर प्रोब मिशन को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? इसको लॉन्च किया है नासा के द्वारा दोस्तों। इसको द्वारा किया है नासा को। नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है दोस्तों। ये जो है पार्कर सोलर प्रोब मिशन जो है ये जो है सूर्य के वातावरण से होकर गुजरेगा और ये सूर्य का अध्ययन करेगा, सूर्य का निकटता से अध्ययन करेगा। इसलिए इसको 2018 में डेल्टा 4 रॉकेट द्वारा भेजा गया है। सूर्य के अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया गया था। इतना ध्यान रखना आपको जरूरी है। ये जो पार्कर सोलर प्रोब मिशन का संबंध क्या है, इसलिए नासा ने भेजा हुआ है, ये अंतरिक्ष में सूर्य का अध्ययन करेगा। और ये किससे भेजा है? डेल्टा 4 रॉकेट द्वारा भेजा गया है। सूर्य का अध्ययन करेगा पार्कर सोलर प्रोब मिशन। दोस्तों आदित्य एल1 मिशन क्या था? किसका था? इसरो का था। ये भी सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा हुआ है। कौन सा है?
आदित्य L1 मिशन, आदित्य L1 मिशन, ये भी किसका है, ये भी इसरो का है, इसरो का मिशन ये, और इसको भी सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा हुआ है। इसरो जो है इंडिया की स्पेस एजेंसी दोस्तों। अमेजोनिया उपग्रह किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों, ये PSLV C5 से किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए था। हाल ही में किस देश का रॉकेट अनियंत्रित होकर 8 मई को पृथ्वी पर गिरने वाला है दोस्तों, ये मैंने पहले आपको बता दिया था। जो रॉकेट गिरने वाला है दोस्तों, 8 मई को रॉकेट गिरने वाला है, और ये किस देश का है, चीन का है। जो रॉकेट जो है गिरने वाला है किसका, ये चीन का है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बेरोजगारी की दर सर्वाधिक किस राज्य में दोस्तों, ये है हरियाणा के अंदर। हरियाणा पूरे देश में जो है फर्स्ट नंबर पे हरियाणा। हरियाणा में 35% बेरोजगारी है, राजस्थान के अंदर 28% बेरोजगारी है, दिल्ली के अंदर 27% बेरोजगारी है दोस्तों। लॉकडाउन की वजह से ये सारी समस्याएं खड़ी हुई है, इतनी बेरोजगारी समस्या दोस्तों लॉकडाउन की वजह से ही हुई है, जिससे सिनेमा हॉल, होटल, मॉल, होटल ये सब बंद पड़े हुए और मजदूरों ने पलायन किया, इस कारण से ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है। सुल्तानपुर और कालेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये हरियाणा में स्थित है। हरियाणा से संबंध कर, हरियाणा से हम अभी रिलेटेड न्यूज दे रहे हैं। तो हरियाणा के जो है मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। और सुल्तानपुर और कालेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में स्थित है। खेलो इंडिया गेम्स 2021 कहाँ पर आयोजित होगा दोस्तों, फोर्थ ये थर्ड हुआ था गुवाहाटी में, फर्स्ट हुआ था दिल्ली में, और सेकंड हुआ था पूना में। खेलो इंडिया गेम्स याद रखो, अभी फोर्थ कहाँ पे होना, पेपर में आने के लिए, पेपर में आने के बहुत सारे चांसेस दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। खेलो इंडिया गेम्स 2021 कहाँ पे आयोजित होने वाला दोस्तों, ये पे होने वाला है पंचकुला। पंचकुला हरियाणा के अंदर होने वाला है, पंचकुला हरियाणा के अंदर ये होने वाला है। तो खेलो इंडिया गेम्स 2021 पंचकुला हरियाणा। फर्स्ट अगर कहाँ पे हुआ था तो ये हुआ था दिल्ली में, सेकंड हुआ था पूना में, थर्ड हुआ था गुवाहाटी में, फोर्थ होगा पंचकुला हरियाणा में। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, भारत के अंदर पहला ही अंतरराष्ट्रीय कोई हेडक्वार्टर होगा, कोई मुख्यालय होगा तो दोस्तों वह है सौर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय दोस्तों, ये है हरियाणा गुरुग्राम के अंदर, इसको भी ध्यान रखना पक्का। हरियाणा गुरुग्राम के अंदर ये हेडक्वार्टर है, कौन सा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों, इसका जो उद्घाटन है मुंबई के अंदर किया गया। इसका उद्घाटन दोस्तों मुंबई के अंदर किया गया। ये है क्या चीज, पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर जो है ये है क्या, इसके बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों। ये 4 मई 2021 को देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का मुंबई में सांसद राहुल सेवाले ने उद्घाटन किया। यह केंद्र दादर के कोहिनूर स्क्वायर टावर की पार्किंग में बनाया गया है। इस टीकाकरण केंद्र पर लोगों को सिर्फ अपनी गाड़ी से आना है और उन्हें कार में बैठे बैठे ही वैक्सीन लगा दी जाएगी। जिनके पास कार या गाड़ी नहीं है उनके लिए शिवसेना की ओर से गाड़ी मुहैया कराई जाएगी। यह गाड़ी टीका लगवाने वाले को घर तक छोड़कर आएगी। यह सुविधा समाज के सभी वर्गों के लिए उपलब्ध है दोस्तों। और इस बूथ के ऊपर एक दिन में 5000 लाभार्थियों को टीका लगाने की इस बूथ की क्षमता है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस देश ने इबोला वायरस रोग के 12वें प्रकोष्ठ की समाप्ति की घोषणा की है दोस्तों, ये देश है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। दोस्तों ये देश कौन सा है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। इस देश ने इबोला वायरस को समाप्ति की घोषणा की है दोस्तों। ये जानवरों से मनुष्य के अंदर ये रोग फैला था, फुट बैट चमगादड़ से ये रोग फैला था। अब इसकी समाप्ति कांगो ने घोषित कर दी, इसकी समाप्ति हो गई है।
तो आगे चलते हैं। देखो मैं इसी कांगो से रिलेटेड एक दो आपको और न्यूज बताता हूँ। पेपर के अंदर ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है दोस्तों? एक कांगो की नदी है, इस नदी का नाम है माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। दोस्तों ये नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, इसलिए ध्यान रखना कर्क रेखा को ये नदी 2 बार पार करती है। कर्क रेखा को ये नदी जो है 2 बार पार करती है। और ये कहां पर है? कांगो में। विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति कौन सी है दोस्तों? तो देखो कांगो से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति कौन सी है दोस्तों? तो वो है पिग्मी जनजाति। कौन सी है? पिग्मी जनजाति। और ये कहा की कांगो की है। आगे चलते हैं। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? ये है लिम्पोप नदी। देखो पहले वो था कर्क रेखा को काटने वाली 2 बार नदी कौन सी है? माही नदी। अभी कौन सी है? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोप नदी। पक्का ध्यान रखना दोस्तों, कौन सी है? लिम्पोप नदी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। वर्तमान में भारत सरकार के प्रथम वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो दोस्तों भारत के प्रथम वैज्ञानिक सलाहकार है के विजय राघवन। भारत के प्रथम वैज्ञानिक सलाहकार दोस्तों के विजय राघवन है। और इन्होंने भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार हैं। और इन्होंने कहा है कि जिस तरह से संक्रमण अभी फैल रहा है उसे उनका कहना है कि इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि कोरोना की तीसरी लहर आना तय है। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा है कि हमें ये नहीं पता है कि तीसरी लहर कब आएगी, लेकिन हमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल को जारी रखते हुए इसके लिए तैयार रहना चाहिए। विजय राघवन के अनुसार नए म्यूटेंट से निपटने के लिए वैक्सीन को अपडेट करना जरूरी था। वो मानते हैं कि वायरस ने जब म्यूटेंट करना शुरू किया उसके बावजूद इसके संक्रमण को रोकने के लिए लोगों द्वारा अपनाई जा रही सावधानियों में कोई बदलाव नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हमें कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वैक्सीन लगवाना चाहिए। तो सभी के लिए यही दोस्तों, जिसको जहां पर भी मौका मिले वैक्सीन पक्का लगवाइए इस कोरोना से बचने के लिए। आपके पास एक ही मौका है को आप वैक्सीनेशन पक्का कीजिए दोस्तों। वैक्सीनेशन से दूर नहीं जाना है, वैक्सीन पक्का लगवाना है। चाहे आप उसको कोवैक्सीन लगाओ, कोविशील्ड लगाओ, स्पुतनिक 5 लगाओ, कोई भी वैक्सीन दोस्तों लगाओ और अपने आप को इस बीमारी से दोस्तों बचाओ। इसी के साथ में दोस्तों आज का करंट अफेयर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। डेली करंट अफेयर आपने पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ आप इसको शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।